अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से इस टर्म को क्या करके दिखाओ, डिफरेंशिएट करके दिखाओ। ठीक है, तो अच्छा डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इस तरह से अगर क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें रूल्स हैं हमारे पास, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रूल्स हैं। जो पहले वाला सवाल है आपके पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें सबके अंदर एक ही रूल लगेगा, डिफरेंशिएट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एक्स वाला रूल इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है आपके पास, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट लिखने के 3 से 4 तरीके होते हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y प्राइम, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f प्राइम x। ठीक है, या हम लिख सकते हैं d ओवर dx। ये 3-4 रूल हम अप्लाई करते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज कर लो। ठीक है, आपकी बुक में जो यूज हुआ हुआ है वो है d ओवर dx, तो हम इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास जो सवाल दिया हुआ है, आपने यहां पर लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करोगे, आप यहां पर लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करो, या इससे पहले एक काम कर लेना कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल 5x की पावर 5। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना y के इक्वल और क्वेश्चन एज इट इज, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या बताया था मैंने, ये तो d ओवर dx लगा लो, दोनों तरफ d ओवर dx लगाया, ये वाला y एज इट इज। ठीक है, इक्वल d ओवर dx लगाया, ये वाला नंबर जो है वो 5x की पावर 5 एज इट इज। ठीक है, जो दूसरे तरीके से मैं कह रहा हूं उसमें क्या क्या करते हैं, जैसे y लिखा हुआ है, अब मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मैं क्या करूंगा, y लिखा मैंने, इसके ऊपर प्राइम लगा दिया, 5x की पावर 5 लिखी मैंने और इसके ऊपर प्राइम लगा दिया। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इस तरह से हुआ हुआ है, तो इसी वजह से मैं ये वाला रूल फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, वरना इससे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करो, देखो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल, मैंने कहा था कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x, यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट होगा जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट ये जो 5 है इसको आप लिख लोगे यहां, 5 यहां आ जाएगा, d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर, x क्या है, x की पावर 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या करना है, dy ओवर dx तो एज इट इज रहेगा, dy ओवर dx इज इक्वल, ये वाला 5 आपने एज इट इज रखना है। जब d ओवर dx यानी कि डिफरेंशिएट हम करेंगे किसको, x की पावर 5 को, तो डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, जो पावर होती है ना आपके पास, पावर रूल लगेगा यहां पर, जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी। पावर क्या है इसके ऊपर 5, तो ये 5 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और x एज इट इज रहेगा, इसकी पावर 5 थी, एक पावर क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं, लोगरिथम पढ़ा है, पावर पहले आती थी, याद है। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या है कि जो आपके पास पावर है वो पहले आ जाएगी और उस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। जो पावर है 5 वो पहले आ जाएगी और उसी पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर? अब क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल 5 5 से 25 हो जाएगा आपके पास, x की जगह x रखा आपने, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका डेरिवेटिव निकल कर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी तरह से इसका आपने डेरिवेटिव लेना, वरना सिंपल अगर डेरिवेटिव अगर आपको कोई बोलेगा भैया 5x की पावर 5 लिखिए, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, तो आपने
ये तरीका होता है डेरिवेटिव का। बस इसी चीज को हम थोड़ा सा तरीके से डेकोरेशन करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये होता है डेरिवेटिव। तो कॉपी पेंसिल निकालो और कॉपी करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बहुत इजी है। सबसे पहले बच्चों पता चल गया क्या करना है, हमने लेट कर लेना है इस क्वेश्चन को y के इक्वल, ठीक है। y के इक्वल लेट करने के बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x की रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब क्या करना है, देखो ये हो जाएगा dy ओवर dx, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। d ओवर dx इसके साथ लगाना है आपने इक्वल d ओवर dx, इस टर्म के साथ लगाना है आपने 7 ओवर 9 x की पावर 9, ठीक है, इसके साथ लगा दिया। यानी कि d ओवर dx y के साथ, d ओवर dx इसके साथ लगा दिया आपने। अब आप क्या करोगे, आपको पता है जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, तो dy ओवर dx एज इट इज 7 ओवर 9 को बाहर ले आओ, 7 ओवर 9 बाहर आ जाएगा और d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा पावर के ऊपर, ठीक है, x की पावर 9। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल 7 ओवर 9। अच्छा, d ओवर dx जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैंने क्या कहा था, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। ये जो 9 है ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि 9 में से एक पावर माइनस हो जाएगी। तो अगर हम चेक करें तो dy ओवर dx इज इक्वल 9 से 9 बढ़ जाएगा, क्या बचा, 7 बचा है। यहाँ पर x की जगह x रखो, 9 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचेगा, 8। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करो जल्दी से, आगे चलें, आगे चलें 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट कर लेना है इसको, y इज इक्वल माइनस का 25 x की पावर माइनस 3 ओवर 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल, और यहां dy और सिंपल d ओवर dx, ठीक है, d ओवर dx और माइनस का 25 x की पावर माइनस 3 ओवर 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद dy ओवर dx इज इक्वल, जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर लिया, माइनस का 25 बाहर आ जाएगा, तो d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x की पावर माइनस 3 ओवर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल माइनस का 25, और जब d ओवर dx हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी। पावर क्या है, माइनस का 3 ओवर 5, माइनस का 3 ओवर 5 पहले आ जाएगा और x एज इट इज रहा, फिर इस पावर में से 1 हम क्या करते हैं, माइनस, तो जो लिखा हुआ है माइनस 3 ओवर 5 और माइनस कर देंगे किसको, 1 को, ठीक है। ये यहां तक करने के बाद आप क्या करो, dy ओवर dx इज इक्वल, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन शो नहीं करते, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 5 5 से 25, तो क्या बच रहा है 5 और यहां पर 3x की पावर, ठीक है बच्चों, सही है। माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन शो नहीं करते, फिर 5 1 5 5 5 से 25, तो यहां आपके पास 5 आ जाएगा, ये वाला 3 एज इट इज रहा। यहां पर देखो क्या हो रहा है, एलसीएम आ रहा है, यहां कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, 5 1 5 हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एलसीएम में, 1 3 जा माइनस का 3 बिल्कुल एज इट इज, ये वाला माइनस, यहां पर 5 1 5, एलसीएम तो लेना आता है ना सेकंड ईयर में। अच्छा, फिर dy ओवर dx इज इक्वल 5 3 15 हो जाएगा आपके पास, x
जगह आप x रख लो और यहाँ पर -3 और -8 और -5 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, डिवाइड में आपके पास जो 5 है वो एज इट इज, ठीक है। अच्छा यहां तक कर लिया, अब इसमें एक और काम कर सकते हैं हम, dy ओवर dx इज इक्वल 15, ये x की पावर माइनस की, अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ऐसा ही जब हम इनकी जगह को चेंज करते हैं तो साइन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये माइनस की पावर थी, नीचे आकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसकी पावर ये माइनस में छोड़ दी उन्होंने, कोई मसला नहीं है, यहां तक आंसर करो या यहां तक आंसर करो एक ही बात है, कॉपी करो इसे, आगे चले करो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सॉल्यूशन। अच्छा इस चीज को अगर देखो, चलो लेट के बाद हमने लिखा y इज इक्वल टू 124 और x पे से अगर हम रूट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसे ही पहले रूट हटाएंगे 1/2 आ जाएगा आपके पास। अच्छा लेट करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे किस तरह से करते हैं पता है आपको, y के साथ क्या लगा देंगे, dy ओवर dx, ठीक है, इज इक्वल, अब देखो समझ में आ गया, कांस्टेंट नंबर बाहर ले लेते हैं, डायरेक्ट मैं 1 2 4 को बाहर ही लिख लेता हूं, d ओवर dx हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, क्या लिखा हुआ है x की पावर 1/2। इतनी बात समझ में आती है, कांस्टेंट नंबर को बाहर लेते हैं तो यहां पर मैंने पहले बाहर लिख दिया। अच्छा अब dy ओवर dx इज इक्वल 1 to 4, जब d ओवर dx हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यानी कि 1/2 जो है वो पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा और x की पावर जो 1/2 थी उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, 1/2 में से 1 माइनस कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, ये आपका डेरिवेटिव है dy ओवर dx, तो ये जो जैसे dy ओवर dx आ रहा है ना, इसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, f प्राइम x या y प्राइम, ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा इज इक्वल, यहां पे चेक करो, 2 1 are 2 और 2 का टेबल अगर हम 60 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ऐसे ही भैया 62 और 62 कितना होता है, 62 और 62 24 ही होते हैं ना, सही है, 2 1 are 2 2 62 are 1 2 4, तो यहां पर आपके पास आ रहा है 62 और ब्रैकेट में आपके पास 1 बचा, लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 62 1 जा 62 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 यहां पर मैं नहीं लिख रहा, कभी परेशान हो जब, फिर x बचा और यहां पर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम का आपको पता है किस तरह से हम लेते हैं, तो ये भी अगर हम बताएंगे तो ठीक है ना, एलसीएम ले लें, यहां पर कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 जा 1 2 1 जा 2, ये एलसीएम आ गया आपके पास। फिर dy ओवर dx इज इक्वल 62 और x की पावर दो में से एक निकालो, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचा, डिवाइड में आ गया 2, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा तमीज से लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 62 डिवाइड में अगर हम इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। इसको अगर और तरीके से लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 62 डिवाइडेड बाय 1/2 किसके इक्वल होता है, रूट के इक्वल होता है, तो इस x को आप रूट में लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप आंसर इसके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 60, अच्छा यही बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, चलो कॉपी कर लिया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, लेट कर लिया हमने इसको y के इक्वल और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर dx और ये वाला y आ जाएगा यहां पर, ठीक है, इक्वल इसके साथ बल्कि 1/22 को बाहर लिख लेते हैं हम, ठीक है, और d ओवर dx जो है वो अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर, x की पावर है 22, ठीक है। आ गए होगा सवाल मेरे ख्याल से आपको, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 1/22 एज इट इज आ जाएगा, d ओवर dx जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो तो
22 पहले आ जाएगा, सही है। फिर इस पावर में से जो 22 है उसमें से माइनस हो जाएगा 1। यही रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं, पावर रूल। dy ओवर dx इज इक्वल 22 से 22 को मारो, 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x की पावर क्या बच रही है 21 लिख, हाँ सही है। 22 में से 1 माइनस करो तो x की पावर बची 21। इतने तरह से क्वेश्चंस हो गया। आगे चले, चलो रब कर दे 1 2 3। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है क्या है भैया, x की पावर -100। ये लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, लेट कर लो इसको भी, y के इक्वल x की पावर -100, फिर डिफरेंशिएट कर ले इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट से। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। इसमें तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है सर, अब क्या करें, तो कोई मसला नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे x की पावर -100 के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है dy ओवर dx इज इक्वल, जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो जो माइनस का 100 है वो तो पहले आ जाएगा, माइनस का 100, और x की पावर जो -100 है उसमें से एक माइनस हो जाएगा 1, यही तो रूल है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से, dy ओवर dx इज इक्वल माइनस का 100 और x की पावर 100। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसका आएगा माइनस का, 100 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ी सी इज्जत देनी हो इसको, तो इज्जत देने के लिए क्या करो, माइनस का 100 रखो, जो पावर माइनस की उसको नीचे ले आओ, ठीक है, तो ये प्लस की हो जाएगी और ये आपके पास आंसर। चलो कॉपी करो उसे, आगे चलें। चल क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया 15। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 15 और रूट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 और यहां पर x है, कोई मसला नहीं है। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट कर लो कि y इज इक्वल टू 15 और इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिख दें रूट हटाकर तो यही बनेगी, पता है रूट हटेगा पावर 1/2 आती है, लेकिन रूट पे जो बैठा हुआ इंडेक्स वो क्या है 3, तो पावर आ जाएगी 1/3। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख लेना है यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y ओहो dy ओवर dx हो जाएगा इक्वल d, अच्छा 15 को बाहर लिख लें, 15 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा d ओवर dx और पावर 1/3 बिल्कुल एज इट इज। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल 15, जब ये d ओवर dx हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है 1/3 वो आ जाएगी पहले, 1/3 आ गई पहले, और x की पावर जो 1/3 है इसमें से एक नंबर यानी कि -1 हो जाएगा, यही रूल है हमारे पास। अच्छा फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो dy ओवर dx यहां पर बचा 5 और 5 1 जा 5 हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी कहानी खत्म हो गई 5। अब x का एलसीएम ले लें और एलसीएम आपको पता है, ठीक है, 3 1 जा 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 3 हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल 5x और ये कितना बचेगा माइनस का 2 डिवाइड में 3। अच्छा फिर dy ओवर dx इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x की पावर 2/3। कॉपी कर लिया, आगे चलें, क्या आंसर आ रहा है भैया इसका 2/3। चलो आगे चलें 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 16
√4 x की पावर -3/4। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल 16 x की पावर 3/4, रूट हटेगा तो इंडेक्स है 4, ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी 1/4। सही है, सब कुछ एज इट इज, रूट हटाया, रूट पे 4 बैठा हुआ था तो ये आ जाएगा 1/4। इतनी बात समझ में आ गई। अब y की जगह y, 16 की जगह 16, ये वाली वैल्यू एज इट इज रखी मैंने। 3 1 जा 3 पावर से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16। अब क्या कर दो, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओहो, लिखा हुआ तो है भैया, नजर नहीं आ रहा बच्चों, ये लिखा हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करो, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, ये तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल 16 बाहर, d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, x की पावर 3 ओवर 16 के ऊपर, ठीक है, अप्लाई करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल 16। और जब हम d ओवर dx इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो पावर है वो पहले आएगी। पावर क्या है 3 ओवर 16, ठीक है, पावर पहले आई और x, ये जो पावर है x की जो पावर है उसमें से 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल 16 से 16 गया, 3 बचा x। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपको पता है क्या आएगा, पता है ना, 1 लगाया, 16 1 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 3 3, 16 1 16, ये आपके पास एलसीएम आ गया। फिर dy ओवर dx इज इक्वल 3, x की पावर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 13 डिवाइड में 16। अच्छा, फिर इसको अगर हम प्लस में लिखना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा कि 3, और जो x वाली वैल्यू उसको डिवाइड में ले जाओ, माइनस की थी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये आपके पास आंसर। कॉपी कर लिया, आगे चलें। 1 2 एंड 3, डिंग डिंग डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, इसको जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप इसको लेट कर लो, y इज इक्वल -4, ये x की पावर 3/4 है ना, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो x की पावर माइनस का 3/4 हो जाएगी। ऐसे ही है, जब हम नीचे शिफ्ट करते हैं तो प्लस में हो जाती है, ऊपर शिफ्ट करेंगे अगर ये प्लस में तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने 4 के साथ शिफ्ट कर दिया तो ये जो प्लस का 3/4 था ये हो गया माइनस का 3/4। अब क्या कर दो, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, अब ये हो जाएगा dy ओवर dx, और माइनस का 4 बाहर ले लो, d ओवर dx अप्लाई कर दो इस पावर के ऊपर, पावर क्या है x की पावर -3/4। अच्छा, अब क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल माइनस का 4। जब हम ये d ओवर dx इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है ये तो आ जाएगी पहले, माइनस का 3/4 आ गया। अब इसी पावर में से एक 1 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास क्या बचा है, dy ओवर dx इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 जो है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x की जगह x रखो आप, और यहाँ पर एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम की जगह क्या, एलसीएम ले लेंगे, 4 1 4, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, ठीक है। एलसीएम ये आ जाएगा आपके पास, 1 3 3 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करो, dy ओवर dx इज इक्वल 3, माइनस का 4 माइनस का 3 मिलकर हो जाएंगे माइनस का 7 डिवाइड बाय 4, बिल्कुल एज इट इज। फिर dy ओवर dx इज इक्वल 3, ये माइनस का है, डिवाइड में लिया उसको, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 7/4, ये आपके पास इसका आंसर। आगे चलें, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद लेट y इज इक्वल 3, डिवाइड में लिखा हुआ x², और अगर हम इसमें से रूट हटाएंगे तो बताओ पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, पावर आ जाएगी 1/3।
अच्छा, फिर इसको अगर आप ऐसे लिखें कि y3 डिवाइडेड बाय x, 2 1 जा 2 हो जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा। एक एक स्टेप करवा रहा हूं मैं ताकि, क्योंकि शुरू के क्वेश्चंस हैं, एक एक स्टेप से ये करवा रहा हूं कि एक्सरसाइज समझना है, सही है। अच्छा, फिर अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि y इज इक्वल 3, ये जो पावर है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, x को अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो जो 2/3 है ये किसमें चेंज हो जाएगा, -2/3, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखने के बाद d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा x की पावर -2/3, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव d ओवर dx एज इट इज रहेगा, इज इक्वल 3 की जगह 3 आ जाएगा। अच्छा, जब d ओवर dx आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको पता है जो पावर है वो तो पहले आ जाएगी, और इसी पावर में से माइनस हो जाएगा क्या, 1। अच्छा, फिर d ओवर dx इज इक्वल, 3 से 3 गया, माइनस का 2 बचेगा, x यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, LCM, तो 3 1 जा 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद का स्टेप कहां करें, यहां कर लें, यहां कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, dy ओवर dx इज इक्वल -2, x की जगह -2 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 3। इसी को अगर हम लिखना चाहें dy ओवर dx इज इक्वल -2, माइनस की पावर है नीचे ले आएंगे, किसकी हो जाएगी, 5/3 किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बार बार बोलना पड़ता है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना।